पुजारी। तुम आ गए। हयाकी मारो भी। अच्छा, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। तैयार? एक सेकंड। पर ठीक है, खींचिए। हाँ, हम बच गए। ब्रो का हाथ मुलायम और गर्म है। इसे आखिरकार मिल ही गया। सुंदर, आसमान बहुत सुंदर है। आसमान? डोरोरो, तुम भी प्यारे हो। क्या? चुप हो जाओ तुम। रुको, तुम देख सकते हो? क्या तुमने मेरा चेहरा देखा? ध्यान से, तुम गिर जाओगे। तुम मेरा चेहरा देख सकते हो? हे ब्रो। यह तुम्हारी किस्मत का अंत है। अपनी उन आंखों से इसे पास से देखो। हाँ, वो क्या? महाराज, बुरी खबर है। बताने में भी हिचकिचा रहा, लेकिन कहो। महल जल रहा और आग हर जगह फैल गई है। युवराज का आवास स्थान भी जल गया है। युवराज और महारानी नुई भी गायब है। ऐसी आशंका है। न्याय, हम असाकुरो को कुचल देंगे। आगे बढ़ो। असाकुरो सेना से बचाव के लिए असंख्य सैनिकों ने बलिदान दे दिया। आखिरी राक्षस की मूर्ति भी उस दिन टूटकर गिर गई। फिर भी इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। मैं समझ गया कि तुम जीविका के लिए सैमुराई पर निर्भर न रहने के बारे में क्या कह रहे थे। और यदि ऐसा हुआ तो हम सब कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास वो शक्ति नहीं है। हम नहीं जानते कि तलवार और भाले का इस्तेमाल कैसे करें। नहीं, मैं उस शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? ठीक है, सुनो। पैसे। हम सैमुराई और राक्षसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो क्या बचा? पैसा। ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? हमें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी अगर वो हो तो। मेरे पास है पैसा। वो यहाँ से दूर है, लेकिन वो एक छिपा हुआ सोने का पहाड़ है। तुम्हारा मतलब कहाँ है वो? वो शांत हो जाओ दोस्तों। मैं उसे कुछ दिनों में लेने जाऊंगा, इसलिए तैयार रहना। मुझे पता है, यह एक साहसिक विचार है। तुमने सुन लिया? तुम ही तो कह रहे थे कि सोचो कि कैसे पैसे इस्तेमाल करें। मेरा इतना गहरा मतलब भी नहीं था। एक धरती जहां लोग अपना देश बनाते हैं। हाँ, मुझे लगा कि मैं कभी इस बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं भी सेमुराई हूँ। आप सैमुराई? कोई बात नहीं। वैसे हयाकी मारो कहाँ है? लगता है उस दिन से वो ज्यादा गहरी सोच में है। हाँ, इसलिए मैंने उसे खुश करने के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बताया। तब वो ये कहकर चला गया कि उसके पास कुछ और है देखने के लिए। लेकिन क्या देखने के लिए? उसने कहा ये उसके बारे में ही कुछ है। मुझे लगता है वो देखना चाहता है कि उसका सिर्फ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मुझे पता है, राक्षसों से तुम्हें सब कुछ मिल गया है। तो अब ये धरती कैसी लग रही है? क्या ये खूबसूरत है? हाँ, बिल्कुल नहीं। बेशक नहीं। इस धरती और उनके लोगों ने
तुम्हारे लिए बहुत खून बहाया है। नहीं, वे बहाते ही रहेंगे, लेकिन मैं इसे नीचे नहीं जाने दूंगा। इस दुनिया में तुम या तो मरोगे या मारे जाओगे। जो भी हो, मैं इस नर्क में ही जीवित रहूंगा। यदि राक्षस इंसान मांगेगा तो मैं उसे दूसरा खिलाऊंगा। आप फिर से मुझे उन्हें खिलाएंगे? और क्यों नहीं, मैं एक सैमुराई राजा हूं, मुझे बस राज करना है। मैं राक्षसों के साथ उतने सौदे करूंगा जितने चाहिए। हाँ, यदि मैंने कभी कुछ गलत किया तो एक ही चीज, मुझे तुम्हें दाई माँ के पास नहीं छोड़ना था। तुम्हारा गला अपने हाथों से दबा देना चाहिए था। तुम्हें मेरा तिरस्कार करना चाहिए। यदि मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा मेरे बेटे ताहुमारो के साथ राज करेगी, क्योंकि एक राक्षस इस धरती की रक्षा कर रहा है। वो अभी भी नहीं आया? नहीं, वो महल में भी नहीं था। उसने कहा था वापस आएगा। शायद वो पहले ही जा चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? हो सकता है कि वह किसी और यात्रा में निकल। चल गया हो। हे, ठीक है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो मुझे बिना बताए छुड़ाएगा। शांत हो जाओ अब। वो लड़का अभी पैदा हुआ है। मेरा मतलब उसका शरीर ही नहीं, बल्कि उसका दिल और दिमाग से है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसे बुराई का रास्ता छोड़ देना चाहिए और इंसानियत की राह पे चलना चाहिए। इसे आसान करने के लिए उसने कई लोगों को मार दिया है। हाँ, ब्रो की मम्मा और भाई भी अब नहीं रहे। मैंने उससे कहा था कि ये उसकी गलती नहीं है। यदि हायाकी मारू फिर से गलत रास्ते पर चलता है तो ये तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। नहीं, वो अब सही है। शायद वो यही देखने गया है। आपका मतलब? हाँ, क्यों? जो रास्ता मैंने चुना है मुझे इस पर चलने नहीं देता। मैं इंसान हूँ। आप भी एक राक्षस ना बने, एक इंसान के रूप में जिए। हायाकी मारू, यदि मैं उस दिन उन राक्षसों की ओर ना मुड़ा होता तो तुम मेरे शासन के उत्तराधिकारी होते। मुझे वह समृद्धता मिल जाती जिसकी मुझे इच्छा थी। हायाकी मारू, तुम्हारे अंदर जीवित रहने की ताकत है, एक ऐसी ताकत जिसे राक्षसों को लालसा थी। मैं इंतजार करूंगा ब्रो। तुम वापस आओगे, है ना? हायाकी मारू चला गया और डोरोरो चलता रहा। युद्ध में रथ राज्यों का युग निकट आ गया था, लेकिन बीवा मारू मानता है कि उन दो नई आत्माओं के लिए खून और निराशा से भी आगे कुछ और है।